तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप कोई भी लाइव प्रोग्राम करते हैं और आपके हॉर्न की आवाज लंबी नहीं जाती है, तो उसका एक कारण आपका ये भी हो सकता है। तो थोड़ा उसको ट्राई करके आप देख लेना, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप सिंपली यूनिट यूज कर रहे हैं तो एक 250 वाट के एम्पलीफायर पे आप 4 यूनिट ही यूज करें। 4 यूनिट से आगे आपको नहीं लगानी है। हो सकता है कि कुछ लोग 8 लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, तो उसका जो मैचिंग है वो नहीं हो पाती है, ऊपर ऊपर उसको वाटेज नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारी आवाज जो है दब जाती है। लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बता दूं कि इसमें जो आवाज लंबी नहीं जाती है, आवाज बुलंद नहीं आती है, आवाज सिकुड़ की रह जाती है, उसका मेन कारण होता है जैसे आहूजा का 250 वाट का एम्पलीफायर होता है। जो आहूजा का आप एम्पलीफायर इसमें देख रहे हैं 250 वाट का एम्पलीफायर, तो इस एम्पलीफायर पे यदि आप 4 यूनिट चलाएंगे, 4 यूनिट यानी 40 एक्सटी यदि आप चला रहे हैं तो 160 वाट लोड ही आप दीजिए इस पे। और यदि आप 50 वाट की लगा रहे हैं तो आप इस पे 4 यूनिट लगाइए, यानी 200 वाट तक आप मैक्सिमम लोड दीजिए। मैक्सिमम लोड देंगे आप तो इतना ही आपका बेस्ट रहेगा, और इससे ज्यादा आप लोड दे देंगे तो आपके हॉर्न की जो आवाज है वो कम हो जाएगी, दब जाएगी और लंबी नहीं जाएगी। तो आप इसको ट्राई करना। मैं आपको बताता हूं कनेक्शन कैसे करने हैं और कैसे इसको चलाना है, क्या इसकी सेटिंग रखनी है। तो आप वीडियो पे पूरे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए, और आप इसको ट्राई करके देखना तो आप भी कहेंगे कि मेरा इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और मेरे हॉर्न की आवाज ही बहुत लंबी जाने लगी है। तो सबसे पहले कौन कौन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जहां भी यूनिट लगाते हैं, यूनिट ड्राइवर लगाते हैं, जैसे आपने 4 सिंपल वाली यूनिट ड्राइवर लगाई, जैसे 4 सिंपल वाली यूनिट ड्राइवर लगा, तो ये सिंपल वाली यूनिट ड्राइवर आपको 4 लगानी है, पैरेलल कनेक्शन में लगानी है। यदि कोई कहे कि सीरीज कर दो, तो सीरीज करने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सीरीज करेंगे तो एक यूनिट का जो ओम होता है वो 16 ओम की होती है, और 2 को आप सीरीज कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और फिर 32 को 2 को से 32 दूनी 64 ओम हो जाएगा। तो 64 ओम एम्पलीफायर में कहीं ऑप्शन नहीं होता है। ये जुगाड़ है, ये फालतू का सिस्टम है जो लोग ये चीज बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग ही मैचिंग करनी है। तो 4 यूनिट को आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो ये आपका जो इंपिडेंस आएगा ये आपका 4 ओम आएगा। तो 4 ओम पे इसको पैरेलल कनेक्शन करके सिंपल 4 यूनिट को आपको कहां लगा देना है, आपको चारों यूनिट को आपको कॉमन और 4 ओम पे लगा देना है। और यदि आप एलएमटी का यूज कर रहे हैं जिसमें ट्रांसफार्म वाली यूनिट होती है, जिसमें ट्रांसफार्म अंदर लगा होता है, तो उस ट्रांसफार्म वाली यूनिट को आपको कुछ कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, उसको आप पैरेलल ही जोड़ा जाता है। उसको आप पैरेलल जोड़ देंगे सभी यूनिट के लिए, यहां से कॉमन और 100 वोल्ट पे लगा देंगे। कॉमन और 100 पे लगाएंगे तो सभी के लिए 100 वाट जाएगा, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसको 16 ओम में वो कन्वर्ट कर देगा। तो वहां पे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस पे 4 यूनिट ही लगाइए, आप 5 नहीं लगाइए ना 6 नहीं लगाइए। एलएमटी भी आपको 5 और 6 नहीं लगानी है, आप ज्यादा लगा देंगे तो उससे आवाज दब जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना कि आप 250 वाट के एम्पलीफायर पे यदि 4 यूनिट लगाते हैं तो आपकी हॉर्न की आवाज लंबी जाएगी, बुलंद निकलेगी, क्लीन निकलेगी। और यदि आप इससे ज्यादा यूनिट लगा देंगे तो आवाज सिकुड़ती हुई चली जाएगी। 5 और 6 लगा देंगे, जैसे आप कहेंगे 6 यूनिट लगा दिया तो 6 पंचे 350 वाट का यूनिट लगाया तो 300 वाट तो हुआ। तो इतना तो ये लोड ले ही सकता है, 250 वाट का एम्पलीफायर है, 300 वाट लोड लेगा। लेकिन 300 वाट पे आपका एम्पलीफायर दब जाएगा, गर्म भी करेगा, और आपकी आवाज को भी वो लगभग लगभग 40% डाउन कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं जो आपको बता रहा हूं, तो यदि आप एलएमटी लगाओ, यदि आप एलएमटी लगाते हो तो एलएमटी के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि एलएमटी आपको लगानी है कितनी, 4 ही लगानी है। सिंपल वाली सिर्फ 4 लगानी है, कौन से 250 वाट के एम्पलीफायर पे। और यदि आप 1500 वाट का यूज कर रहे हैं तो आपको 500 वाट पे आपको 8 लगानी है। एलएमटी चलाएं चाहे सिंपल वाली चलाएं तो 8 ही लगाएंगे, और 8 लगाएंगे तो उस पर आपका 2 ओम इंपीडेंस आएगा पैरेलल में, और 2 ओम इंपीडेंस जिस भी एम्पलीफायर में मिलेगा उसी पे चलेगा ये। ऐसा नहीं कि आप 2 ओम नहीं है तो 4 ओम पे लगा दिया, तो 4 ओम पे लगा देगा तो ये मिसमैच होने के कारण से आपके यूनिट ड्राइवर को भी जलाएगा और आपके एम्पलीफायर को भी खराब करेगा। इस तरह से उल्टा सीधा करके चलाओगे तो जो एम्पलीफायर की लाइफ आपकी 10-15 साल रहनी है वो 2-3 साल में ही खत्म हो जाएगी। तो मिसमैच करके आपको स्पीकर को या हॉर्न ड्राइवर को कभी भी नहीं चलाना है। तो इस एक बार इस चीज का प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, और आपको इसमें आवाज का बहुत ही फर्क दिखाई देगा। दूसरी चीज, जो हमारी हॉर्न की आवाज लंबी नहीं जाती है
उसके लिए एक डिपेंड करती है एयर डायरेक्शन, हवा किस साइड चल रही है। हो सकता है कि हवा बहुत तेज इस साइड को जा रही है, यानी आपके राइट हैंड की साइड हवा जा रही है, तो आपके राइट हैंड में आवाज ज्यादा जाएगी, लेफ्ट हैंड में नहीं जाएगी, क्योंकि उस साइड से तो हवा बह रही है। क्योंकि जो हॉर्न होता है उसकी जो आवाज होती है वो भी एक हवा होती है, तो हवा के साथ बह जाती है। तो ऐसा नहीं कि उल्टी डायरेक्शन में आप उसको आवाज दे दें 3 किलोमीटर तो नहीं जाएगी, आप उसको एयर डायरेक्शन में ही 3-4 किलोमीटर आवाज दे सकते हैं। यदि एयर ना चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो, हवा बिल्कुल शांत हो, तो उस पोजीशन में आप 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में आवाज को कहीं भी चारों दिशा में आप हॉर्न लगा देंगे, तो आपकी पूरी चारों दिशाओं में 2.5 किलोमीटर तक और 3 किलोमीटर तक नाइट में आवाज को चारों तरफ से सुन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार ऐसे हॉर्न लगा के देखना, आपको लंबी आवाज मिलेगी। वायर कॉपर का लगाना, बने में आप यूज करना, कॉपर का बढ़िया ओरिजिनल कॉपर वाला वायर लगाना, वो बने में का इसमें यूज करना है। दूसरी चीज, आपको जो इसकी सेटिंग रखनी है, जो एम्पलीफायर की सेटिंग है, वो आप जैसे यदि आप ऑक्स में यूज कर रहे हैं, तो ऑक्स में यदि आप मिक्सर से ऑक्स में लिया है तो ऑक्स को 6 खोलेंगे और मास्टर को भी 6 खोलेंगे। तो इस तरह से इससे आगे आपको नहीं खोलना है। यदि आपका ऑक्स 6 पे रहेगा तो मास्टर को 6 से 7 पे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑक्स को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आवाज फेड होती है, आवाज फटेगी और आपका सिग्नल फेड होगा और आपको मजा नहीं आएगा, क्वालिटी फटेगी, फटेगी तो आपका यूनिट ड्राइवर उड़ जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप ऑक्स को कंट्रोल रखें, 5 और 6 के बीच में ही ऑक्स को रखें, मास्टर चाहे आप 8 पे कर दें, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप ऑक्स को बढ़ा देते हो, मास्टर को कम रखते हैं, तब आपकी आवाज फेड होगी और आपका आवाज फेड होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सावधानी रख के आप चलाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी और मजा आएगा और बहुत लंबी आवाज आएगी। इस चीज को ट्राई करके एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।